हरिहर माता जी। हरिहर हरिहर हरिहर। तो माता जी, आप श्री जटाशंकर धाम में बहुत वर्षों से निवास कर रही हैं, तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगा श्री जटाशंकर धाम के बारे में। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए माता जी। मेरा नाम भवानी बाई है जी। और आप जटाशंकर धाम में कितने वर्षों से निवास कर रही हैं? 50 साल से ऊपर हो गए, 55 साल 55 वर्ष। और आपकी आयु कितनी है माता जी, उम्र? उम्र है 115 साल। जी। आपके स्थान पर हमने देखे कुत्ते भी रहते हैं, बिल्ली भी रहती हैं, गाय भी रहती है। हाँ, सब कुछ। आप इन पशुओं की देख रेख करती हैं। आप कंठी से ब्रह्मेश भगवान का जाप भजन करती रहती हैं। तो माता जी, आपसे मैं पूछूंगा, जो जटाशंकर है यहाँ पर पहले क्या था? जंगल था, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा जंगल। एक आदमी हमें छू पाते न पूछे तो जो अभी विकास हो गया जटाशंकर में, तो ये अभी हुआ है कि कितना वर्ष हो गया विकास हुई? काफी सारे हुए। अभी होता जा रहा है। हाँ, हाँ, होता था। तो पहले जनता इतनी ही आती थी जितनी अभी आती है? हाँ, जनता पहले नहीं आती। पहले इतनी चिड़िया कुछ भी नहीं बना था। अच्छा, जीने भी नहीं थी। हाँ, ये सब अभी बने हैं। हाँ। और जो ये मंदिर बना है यहाँ पर, जुगल किशोर मंदिर, ये किसने बनवाया था? ये कौन थे? ठाकुर। तो ये मैंने मंदिर बनवाया था। और हमने सुना है यहाँ पर एक यज्ञ भी हुई थी। जग नहीं ना, यज्ञ करवाई थी। अच्छा, उस नाम क्या था उस यज्ञ का? यज्ञ जब हुई थी तो इस यज्ञ का नाम क्या था? धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ। धनुष। और पत्तों लाइट भी लगाई गई थी। जब लाइट ना थी, पत्तन तो लाइट है। और उस समय पे व्यवस्थाएं कैसे हो पाई थी पानी की? टैंक आए थी। टैंक आए थे, वो टैंकों के द्वारा सब लोगों को पानी मिला था। आपने जटाशंकर में क्या क्या देखा बदलता हुआ, आप ये सब कुछ बताएं। अब तो सब कुछ बदल गया। अब सब बदल गया है, कुछ नहीं ना जंगल। अब तो दुकानें भरे हैं, अपने अपने धंधे हैं। अब कहाँ है? तो जटाशंकर जनता आती है तो उनको क्या मिलता है जो इतने लोग यहाँ पर आते हैं ना? यहाँ कोई चमत्कार है? महादेव की ऐसी क्या कृपा है? ऐसी कृपा है प्रभु की, क्या उसको खराब आदमी हो शरीर से सही, जो इच्छा मांगो अपने मन से प्रेम से, वो भगवान देते हैं। ये पूरा आपने देखा है? हाँ, देखा है। तो आप एक छोटी सी कुटिया में निवास करती हैं। यहाँ पर आपसे पहले कौन रहता था? मीरा कहा। मीरा। और कोई रहता था मीरा के साथ? और हमने और का पता नहीं, हम तो मीरा ही के सामने आए, उसी की सेवा करी, उसी ने हमको दिया है। आपने उनकी सेवा भी की? तो आपके आश्रम में भी लोग आते रहते हैं, प्रसाद भंडारी करते रहते हैं। और जटाशंकर धाम लोग भंडारा करने भी आते हैं, तो क्यों करते हैं इतना बड़ा भंडारा? इसका क्या कारण है? भंडारा का तब जैसे वहाँ से आए तन मन से भगवान ले जान जटाधारी को, तो अपनी प्यासा पूरी करी, इच्छा पूरी करी, हाजिरी चढ़वाई। और अपने 50 जने आए, भोजन भजन बने और खाओ भजन गाओ। और जटाशंकर नीचे हमने देखा कि वहाँ पर सत्यनारायण कथा होती है। इस कथा का क्या महत्व है? महत्व का कथा का सत्यनारायण कथा का सब कुछ होता है, जो कुछ इच्छा पूरी करा मांगो तो होता। और जब विवाह होता है गाँवों में, शहरों में, तो लोग वर वधू को जटाशंकर धाम लेकर आते हैं। तो क्यों आते हैं? ऐसी क्या मान्यता है कि लोग अपने लड़का बहू को जटाशंकर धाम लेकर आते हैं? लेकर आती है, तो अभी ऐसी लेकर आती है प्रभु, तो वही हम मालिक इनकी इच्छा पूरी करिए, जो मांगे, बाल बच्चों जो कुछ मांगे सब इच्छा पूरी करेंगे। तो जटाशंकर धाम बहुत पुराना है, आपने बहुत देखा। आपकी 115 वर्ष आयु हो गई माता जी। आपसे मिलकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और आप जटाशंकर धाम के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। कहते हैं कि हजारों पुस्तक पढ़ने के बाद जो ज्ञान नहीं मिलता, वो एक वृद्ध के पास बैठने से मिलता है, और मैं अनुभव उसको कर पा रहा हूँ। माँ जी, मैं कुछ ऐसी जानकारी चाहूँगा आपसे उस समय की। उस समय पे जटाशंकर धाम में क्या था? जब लोग जंगल हुआ करता था, जानवर हुए करते थे, तो कैसे दर्शन कर पाते थे लोग? भाई जब जंगल था जी, तब ऐसे छुप के सामने कैसे आ सकते जानवर की?
और फिर जी जटाशंकर वो हरसाओ ने हाँ हाँ। मूरत सिंह ने। अच्छा, डाकू मूरत सिंह के द्वारा और प्रसिद्ध हो गया। और इन्हें हरसाओ और इन्हें मिली है जटाधार। अच्छा, और जटाशंकर धाम में आप इतने वर्षों से निवास कर रही हैं, तो उस समय पे आपको खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती थी? हमें हाँ, अब तो जनता बहुत आती है, उस समय कम आती थी, तो आपके पास भोजन की व्यवस्था कैसे होती सब थी? भगवान पूरी इच्छा पूरी करे। आप भरोसी। इच्छा पूरी हमारी तो भगवान ने। तो जो आपकी ये माला मैं देख पा रहा हूँ हाँ। कंठी, ये किस चीज की है? तुलसा की। शुद्ध तुलसी की माला है, शुद्ध की 8 गुरिये की। हाँ। तो आप इस माला को कितने वर्षों से भजन कर रही हैं? हमें काफी सालें हो गए, 15-16 सालें हो गई। अच्छा, इसको जपते जपते तो इससे क्या मिलता है? हमें सब कुछ मिलता है। हम कौन काम करती, कुछ नहीं करती, यही माला ले लो, यही बजीत भगवान ने खाए हैं। इसी में जीत हमें। राम भरोसे रहती हैं आप। राम भरोसे बात। तो माँ जी देखें, 115 वर्ष में भी इनके चेहरे पर जो तेज है और इनकी जो वाणी ओजस्वी है, वास्तव में वृद्धों के पास बैठने से हमको बहुत कुछ मिलता है। और आप सभी भी अपने माता पिता, अपने दादा दादी के पास बैठे पहुँचें और उनसे संवाद करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। माँ जी ने जटाशंकर धाम के बारे में जो जानकारी दी, वो आप सभी लोग भी श्रवण करें। आप सभी की सेवा में छोटा सा सेवक नरेंद्र मिश्रा, श्री जटाशंकर धाम की पवित्र भूमि से। हर हर महादेव। आप सभी पर श्री जटाशंकर भगवान की कृपा बनी रहे और माँ जी सभी को आशीर्वाद दें। सबका जय हो भगवान। आप श्री जटाशंकर धाम की इस समय पे सबसे वृद्ध माता जी हैं और आपका नाम श्रीमती भवानी बाई है और आप श्री जटाशंकर भगवान की सेवा में करीब 50 वर्षों से कार्यरत हैं। और आप देखें, छोटी सी कुटी, अगर आप माता जी की कुटी में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएं। और माता जी छोटी सी कुटी में रहते हुए भी सुख सुविधाओं से दूर रहते हुए अपने जीवन का आनंद उठा रही हैं, निर्वाह कर रही हैं। माँ जी प्रणाम।